यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचाभिरामं विश्वप्रणमामं कृतभक्तकामं श्रीरामचंद्रं सततं नमामि। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। इसमें धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी, उनकी पत्नी और परिवार को साथ में ईश्वर से एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। आइए पुनः गीता जी से शिक्षा इस विषय पर चर्चा करें। पिछले समय शरीर और शरीरी इसका उद्घाटन कर दिया था, अर्थात ये शरीर यह देह और दूसरा शरीरी अर्थात जीव। अब क्या ये स्थायी हैं या तो इनमें कौन स्थायी है और कौन गतिशील है, कौन निर्गत होता रहता है और कौन स्थायी रहता है, इस विषय में आगे चर्चा करें। तो हम आ जाते हैं गीता जी में अध्याय 2 और श्लोक 16 में। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का भाव नहीं है। असत अर्थात जो सत नहीं है उसका कोई भाव ही नहीं है, अर्थात वह विद्यमान नहीं है, वह विद्यमान रह ही नहीं सकता। ये असत है, झूठ, मिथ्या। जो मिथ्या है वो सत्य हो ही कैसे सकता है? तो सत्य के विपरीत है, मिथ्या है। और सत्य का अभाव नहीं। सत्य वो तो सदा टिका ही रहेगा, वो कभी नष्ट होता ही नहीं। सत्य ईश्वर है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य धर्म है, धर्म का कभी विनाश नहीं होता। तो एकम सत्य द्वितीयो नास्ति। एक सत्य के अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी सत्य नहीं है, केवल एक ही सत्य है। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत्य का अभाव नहीं है और ना ही असत का भाव है। असत की स्थिति नहीं है और सत्य की सदैव स्थिति है, ये कहने का अभिप्राय है। और तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व जाना है।
कैसे? अनुभव करके, अनुभव करके दोनों का तत्व जान लिया है। तत्व अर्थात उस गहराई को जान गए हैं, उस तह तक अनुभूति करते हुए पहुंच गए हैं, जिससे सत और असत दोनों को जान गए हैं कि इसका भाव रहता है, सत का सदैव स्थिति रहती है और अविकारी है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं है। और जो असत है वो है ही नहीं, वो तो मिथ्या है, विकार उत्पन्न होते रहते हैं। अभी दिखा या अनुभव किया अभी नहीं है, पर इसमें तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से विचार करते हुए और तत्वदर्शी लोग इस तत्व को भली प्रकार जान गए, अनुभव कर लिए। क्या होता है कि इनमें जो शरीर है, देह, ये शरीर है, नहीं था, नहीं था, है। ये है जो है, ये भी लग रहा है कि है, वास्तव में है नहीं। नारायण दिखता है, ठीक, पर वास्तव में है नहीं। तो वास्तविकता जानने के लिए अर्थात तत्व से जाना जाए, ठीक, ऊपर झापर नहीं, तत्व से गहराई तक पहुंच करके जाना जाए। तो कहते हैं कि यह शरीर नहीं था, इसका अभाव था, अर्थात सत्ता रहित ये शरीर था, कोई सत्ता नहीं। और शरीर आज जो है, जो दिख रहा है, पहले तो था नहीं, आज दिख रहा है। ये क्या है? तो क्षण प्रतिक्षण अभाव होता रहता है, अर्थात कभी दुबला दिखता है, कभी मोटा, कभी गोरा, कभी काला, कभी छोटा, कभी लंबा, कभी शिशु, कभी बाल, कभी पौगंड, कभी युवा, कभी जवानी, कभी अधेड़ और कभी वृद्ध। तो ये कब टिका? ये सत्य हुआ कैसे? जबकि ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, तब ये सत्य हुआ कैसे? सत्य में कोई विकार नहीं होता, पर इनमें तो विकार है। और विज्ञान भी ये बात भी सिद्ध कर चुके हैं कि इस शरीर में जितने भी जल हैं वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। आपके यहाँ भी वेदों में यही कहा गया है कि प्रतिक्षण ये शरीर बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और जिसका परिवर्तन होता रहता है, जो बदलता रहता है, वो स्थायी कैसे? वो स्थायी रह नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि ना सतो विद्यते भावो, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, बीच में जो है वो परिवर्तन हो रहा है, और अंत में क्या है? तो मरने के बाद भी नहीं रहता। इसलिए इसे असत कहते हैं, इसे ही झूठ कहते हैं, इसे ही मिथ्या कहते हैं। इसलिए सारा का सारा संसार, जहाँ तक भी इसका विस्तार है, इसके लिए यही कहा गया है कि ये मिथ्या है, ये झूठ है। इसलिए क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है, न पहले था न बाद में रहेगा, और आज जो दिख रहा है इन आँखों से, वह भी परिवर्तन होता रहता है। तो है जो है अस्ति, जो अस है, अस, वो केवल सत्य है।
तो सत है क्या? अब तो आप समझ रहे हैं कि सत तो केवल वह ईश्वर ही है, वही हो सकता है, क्योंकि उनमें ना कोई विकार है, ना बदलाव है, ना परिवर्तन है, और ना आदि है, ना अंत है, ना तो मध्य तो है ही नहीं। पर जब इस संसार को लें तो संसार में आदि है। एक भी पौधा, एक भी घास, एक भी वृक्ष, कुछ भी कभी शुरू हुआ, कभी उनका प्रारंभ का समय है, बीच में परिवर्तन, छोटा से फिर धीरे धीरे बड़ा, धीरे धीरे बड़ा, धीरे धीरे बड़ा और भी बड़ा, तो अपना स्वरूप धारण कर लेता है, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा परिवर्तन होता रहता है। पर इन आँखों से हम उसे देख समझ नहीं पा रहे हैं, तो लगता है कि स्थायी है, पर स्थायी नहीं है, और फिर उसका अंत आ जाता है। चाहे जिस भी वस्तु पदार्थ कुछ भी हो, ले लो सब, चाहे वो समुद्र नदी ही क्यों ना हो, ले लो, क्योंकि ये भी संसार है, और तेरा शरीर भी संसार है। संसार का एक अंश तेरा शरीर भी है, तू भी संसार है। और संसार का मतलब संसरती थी, जो सरकता चला जा रहा है, जो खिसकता चला जा रहा है, वो संसार संस्कृति है, सरकता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, ना भावो विद्यते सत। और अब तो असत को बता लिया, अब सत को बताते हैं। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही थी। देह नहीं उत्पन्न हुआ, शरीर नहीं है, फिर भी देही थी, शरीरी थी। ठीक, अर्थात वह जीव तब भी था। देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा। शरीर का विनाश हो जाए फिर भी आपको तो पता ही है, आप तो कहते ही हैं कि शरीर छूट गया और जीव निकल गया। जीव की आगे गति होती है, जो कर्म रह करके इस शरीर में किया गया, उन कर्मों के द्वारा उनको अच्छी बुरी गति मिलती रहती है। और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर, जब शरीर परिवर्तन है, इस समय जो वर्तमान दिख रहा है, जो दिख रहा है, उस समय जब परिवर्तनशील शरीर है, उस समय होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों है। जैसे शरीर ना होने के पहले जीव है, वैसे शरीर में रहने के समय भी जीव ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी परमात्म तत्व था। जब ये दुनिया नहीं थी, जब तू हम आप कुछ भी कह लिए, नहीं, कुछ भी नहीं था, उस समय भी परमात्म तत्व था। परमात्म तत्व उस समय भी था। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जो भी नाम से कहो, वह जो है वह उस समय भी था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा। जब आज का ये संसार जो है, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन भी वह रहेगा।
उस दिन वह परमात्म तत्व भी रहेगा स्थित। और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व इसी संसार में ज्यों का त्यों है, जैसे कि तैसा। इसी प्रकार शरीरी अर्थात जो शरीर में रहने वाला जीव है उसकी भी गति इसी प्रकार है। शरीर न रहने पर भी वह था, शरीर होने पर वह शरीर में रहा, ज्यों का त्यों, जैसे था वैसे के वैसे। शरीर का परिवर्तन शिशु से बाल, बाल से पौगंड, पौगंड से युवा, युवा से जवान, और जवानी के बाद अधेड़, अधेड़ के बाद वृद्ध। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, जीव की नहीं। जीव तो ज्यों के त्यों है। और फिर जब ये शरीर नहीं रहेगा उस समय भी वह जीव ज्यों का त्यों बना रहेगा। इस प्रकार कहते हैं कि उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्नयोस् तत्वदर्शी भी। इन दोनों के अर्थात सत और असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, अनुभव किया है। इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य ने यही कहा। ऋषियों का, मनीषियों का और तत्वदर्शियों का भी यही निचोड़ है कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। जिनका परिवर्तन होता हो मिथ्या है। इस बात को जान करके क्षमा, हमारे निजी अपने किसी का देहांत हो जाए तो शोक के लिए क्या स्थान है? कोई जगह है शोक करने की? दुखित होने की जगह है? नहीं। क्योंकि ऐसा होना था सो हो गया। होना था ये तो हमें पता है, ऐसा होगा ये भी हमें पता है, पर जब हो गया तो हम दुखित हो गए। यही नहीं होना है, यही नहीं होना है, दुखित नहीं होना है, क्योंकि वो सत्य है नहीं। असत्य के लिए दुखी होने का क्या मतलब? झूठ के लिए, मिथ्या के लिए दुखित होने के क्या मतलब? सत्य के लिए, पर सत्य वो तो तुम्हें कभी दुखित करेगा ही नहीं। वो तो परमानंद है, वो तुम्हें दुखित नहीं कर सकता। अभिप्राय ये है कि तुम जो हो उसे ढूंढ लो। तुम हो इस शरीर में, जो ये वाणी है यही तू है। जो इसमें रहता हुआ और इन तमाम अवयव इंद्रियों को प्रेरित करता है, उससे सारा संसार का काम कराता है, वह तू है। और यदि तुमने बुरे कामों में इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया तो भुगतना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये कर्म आदि जो हैं ये साथ जाते हैं। तो इसलिए इस बात को जान करके कि तू अविनाशी है, तेरा कभी नाश नहीं होगा, तू सनातन है, तू सत्य है, इस तत्व को तू जान ले। और इस तत्व को यदि तू जान लेता है भली प्रकार, तो
फिर अपने शरीर के इंद्रिय आदि के द्वारा कभी दुरुपयोग करके और अपने को फिर पाप आदि में नहीं डुबोगे, उससे उभरे रहोगे। पर परिज्ञान नहीं होने के कारण, भली प्रकार तत्व को नहीं जानने के कारण, अपने आप को स्वयं को पहचानने न पहचानने के कारण तब दुर्गति होती है। और दुर्गति केवल इस शरीर में रह कर के नहीं होती, पर इसके बाद भी यह दुर्गति बनी रहती है। और इस आप को अर्थात इस जीव को, इस शरीरी को, इस देही को सदैव नाना योनियों में ले जाता है और दुखों को भुगता करके फिर पुनः एक बार मनुष्य शरीर में लाके खड़ा कर देता है, जिससे वह इस समय भी संभल जाए और तत्व जान करके, सत्य को जान करके, उसकी उपासना करके अंत में स्वयं भी उस तत्व के साथ अर्थात उस सत्य के साथ मिल जाए, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार कहा है कि ये असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। ठीक कैसे? असत का तत्व भी सत्य है? बोले हाँ, क्योंकि वो सत्य ही प्रकाशित करता है, वो सत्य ही प्रकाश है। और जब प्रकाश है तभी दिखा देगा, चाहे वो असत ही क्यों ना हो। तो सत्य से भी ये पूरा का पूरा संसार भासमान है, दिख रहा है। वो सत्य ना हो, वो सत्य खिसक जाए तो ये सारा का सारा संसार फिर भासमान नहीं रहेगा। क्योंकि आप भी तो संसार हैं, तो आप भी तो खिसक जाएंगे, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो कुछ तो भासमान नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए असत तत्व का भी सत्य ही भाषित करता है और सत्य तो अपने आप में सत्य है। तो इसी प्रकार कहा है, सत्य और असत इन तत्वों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। इसी सत्य को गीता जी में परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुषः और अक्षर, इन नामों से गीता जी में इसे याद किया गया। जहाँ जहाँ ये शब्द आए वहाँ वहाँ पर एक ही अर्थ है, वो है सत्य, अर्थात जो था, जो है और जो आगे तक रहेगा, जिनकी संस्कृति बनी रहेगी। इस प्रकार कहते हैं कि अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं। गीता जी में यही बात है, जो सम्मुख खड़े हैं उन शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं। किंतु अर्जुन जी को समझ लेना चाहिए था, कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू ज्ञानी है, पंडितों की तरह है तू, इसलिए तुम्हें शोक में नहीं डूबने का सोच मत कर, क्योंकि ये असत है, ये तो झूठ है, मिथ्या है। इस बात को अर्जुन जी यदि जान लेते कि असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव है ही नहीं, उसके लिए तुम्हें सोचना चाहिए कि जो इसमें है वह अर्थात ये शरीर आदि जो हैं ये तो नाशवान हैं, सत्य ही सत्य सही है, वही सनातन है, सदैव वही रहने वाला है। तो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार से कहा है कि देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आते हैं। गीता जी में धीर शब्द का प्रयोग इन मनीषियों के लिए किया गया है
इन तत्वदर्शियों के लिए किया गया है। ऐसे बार बार ये धीर शब्द आता रहता है। अब इसके द्वारा आप उन्हीं को समझिए कि जो कि तत्वदर्शी हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के अनुभव के कारण तू गतासु अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, ठीक है। और नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस बात को भली प्रकार से जान लो कि सत्य का भाव अर्थात स्थिति नहीं है, असत्य का भाव अर्थात स्थिति नहीं है, और सत्य का भाव है अर्थात उसकी स्थिति है। इन दोनों को इस प्रकार जो जान लेता है वह निश्चय ही इस संसार में जीने की कला को जान लेता है, और तब अपने जीवन को एक सुखद जीवन बना करके इस संसार में रहता है, और अंततोगत्वा उस सत्य को पाने का प्रयास करते हुए किसी न किसी जन्म में उस सत्य को पा करके और स्वयं सत्य स्वरूप हो जाता है। इस उपदेश के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और अगली बार फिर कोई दूसरी बात लेकर के गीता जी के ही अंदर भी आपको लाकर डुबोऊंगा, जिससे उस ज्ञान से आप निश्चय ही ऐसे भीगे कि गीता जी के इस ज्ञान को पा करके आप भी अपने जीवन को सुखद बना सके। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय